चौधरी निसार कशमकश से दो चार, पार्टी से नाराजगी का इजहार, वजारत छोड़ने पर हो गए तैयार। नवाज शरीफ से रफाकत खत्म होगी या नहीं, जल्द होगा आश्कार। मनाने की कोशिशें फिलहाल नाकामी से दो चार। तर्जुमान ने पार्टी छोड़ने की खबर बेबुनियाद दे दी करार। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बरोज इतवार। जराये के मुताबिक निसार को है अबूरी वज़ीर आज़म के फैसले का इंतजार। कौन बनेगा नया वजीर आजम? नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में जानशीन कौन होगा? दौड़ धूप तेज। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मकीन बनने के लिए शहबाज शरीफ फेवरेट। शहबाज शरीफ के MNA बनने तक अबूरी वजीर आजम कौन होगा? नून लीग का इजलास पर इजलास, मशवरे पर मशवरा। बीमारी या फिर एक और मकारी, एक और ताकतवर शख्स ने गिरफ्तार होते ही अस्पताल में पनाह ढूंढ ली। सफर हिजाजी को गिरफ्तार होते ही 4 बीमारियां निकल आईं। मेडिकल बोर्ड ने इलाज की मंजूरी दे दी। सफर हिजाजी प्राइवेट वार्ड में बाकायदा एडमिट। उधर अस्पताल में बीमार हिजाजी की फुटेज बनाने पर सहाफियों पर तशद्दुद। पैनमा केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सबूतों के पहाड़ों के सामने वजीर आजम का बचना नामुमकिन। किसी ताकतवर के खिलाफ तफ्तीश की आला मिसाल तो कायम हो गई, क्या करप्शन पर इबरतनाक सजा की भी मिसाल कायम होगी? अगर ताकतवर को बगैर सजा छोड़ दिया गया तो आवाम को क्या पैगाम जाएगा? पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी और फैसले की मुंतजर। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म को सजा मुल्क में ताकतवरों के एहतसाब के रास्ते का तयन करेगी। नवाज शरीफ को सजा मिलने के बाद करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी पकड़ में आ सकेंगे। एहतसाब की ये आला मिसाल तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी। क्या एक मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क से तनख्वाह ले सकता है? वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क नौकरी का सबूत JIT ने ढूंढ निकाला। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क अपनी मुलाजमत कौम से छुपाई, सादिक और अमीन नहीं रहे। 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान पहले ही नाअहल करार दे चुके। क्या वज़ीर आज़म की वही सजा नहीं बनती जो जालसाजी पर आम शहरी को दी जाती है? वज़ीर खजाना ने मुल्क को अरबों डॉलर के कर्जों में डबोया। अपने असासों को 5 साल में 9 मिलियन से बढ़ाकर 837 मिलियन तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ लिया। अब अवाम पूछते हैं कि बैरून मुल्क मफादात रखने वाला वज़ीर खजाना मुल्की खजाने का क्या ख्याल रखेगा? वज़ीर खजाना ने NGO चलाने वाले शख्स को कौमी बैंक का सरबराह भी लगाया। तारीखी केस की समाअत करने वाला बेंच भी तारीखी हैसियत का हामिल। पैनमा अमल दरामद केस जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में बेंच ने सुना। जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल। बेंच ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर निगरानी JIT ने भी हर दबाव बर्दाश्त करके सबूत ढूंढ निकाले। साबित कर दिया अहल और शफाफ किरदार के हामिल अफसरों की कमी नहीं। वज़ीर आज़म के पास रुखसती के अलावा कोई रास्ता नहीं। तहरीक इंसाफ के इजलास में इत्तफाक। कानूनी माहिरीन की पनामा केस के मुमकिना फैसले पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुमकिना हुकूमती रद्द अमल पर भी गौर। इमरान खान की कारकुनों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहते हैं सियासी, जमहूरी या पार्लिमानी बहरान पैदा नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ को 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है, कानूनी माहिरीन की राय। एतजाज एहसन कहते हैं वज़ीर आज़म ने जालसाजी की, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए। फरोख नसीम बोले अदालत ने झूठ बोलने की सजा भी 7 साल कैद है। फ्लैट्स पीछे रह गए, शरीफ खानदान की मजीद दौलत सामने आ गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुमकिना सजा का सामना, मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान रहा। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 957 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स ने 45,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल कर ली। हुक्मरानों का नामुकम्मल मंसूबों के इफ्तिताह पर जोर, आखिर किस चीज की जल्दी है? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लोहारी टनल की अधूरी तामीर पर ही इफ्तिताह कर दिया। दूसरे रोज ही ट्रैफिक के लिए नया शेड्यूल जारी। टनल रोजाना सिर्फ 3 घंटे खुलेगी, बाकी वक्त तामीराती काम जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते अहम मुकदमात की समाअत होगी। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में बेंच निहाल हाशमी तौहीन अदालत केस की समाअत 24 जुलाई को करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच इमरान खान नाअहली और गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 25 जुलाई को करेगा। जंग ग्रुप के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत भी 25 जुलाई को ही होगी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करते अपने आप को अवॉइड करता हूँ बात करना। मेरी इत्तला में यहाँ दरबारी कल्चर बहुत मुस्तहकम हो गया। सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा केस। 92 न्यूज की नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए सबसे बड़ी ट्रांसमिशन नामवर तजियाकारों और रिपोर्टर्स की टीम के साथ पल पल बदलती सियासी सूरत हाल से आगाही के लिए जुड़े रहिए 92 न्यूज के साथ। कराची में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग, 3 एहलकार और राहगीर बचा जान बहक। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमों ने दारुल उलूम कोरंगी के करीब मोबाइल पर फायरिंग की। शहीद एहलकार बाबर को 13, अफजल को 18, कमर को 12 गोलियां लगी। सरों और चेहरों को निशाना बनाया गया। एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहन रखी थी। 3 भाई शहीद हुए, 3 भाई। आज तक कोई पुलिस ऑफिसर मेरी माँ को पास तक नहीं आया, मेरे भाई को पास तक नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं कोई जो भी था, जो भी साहब से मेरा भाई शहीद हुआ, कोई नहीं आया। कराची में शहीद एहलकार अफजल के 2 भाई शहजाद और आसिफ भी दौरान ड्यूटी शहीद हो चुके। तीसरे भाई काशिफ का कहना है शुहदा के वरासा से वादे पूरे नहीं होते, बेवाओं को दरबदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। 5 साल बाद क्वार्टर भी छीन लिया जाता है। कराची में पुलिस पर फायरिंग का वाकया। कोरंगी में जाए वकुआ पर आने वाली पुलिस मोबाइल खराब। इलाका मकीनों और पुलिस एहलकारों ने धक्का लगाकर मोबाइल को स्टार्ट करने की कोशिश की। धक्का लगाने के बावजूद पुलिस मोबाइल स्टार्ट ना हुई। वादी राजगाल में ऑपरेशन खैबर 4 कामयाबी से जारी। पाक फौज ने कई देसी साख्ता बारूदी सुरंगें साफ कर दी। ऑपरेशन में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए सिपाही यासिर जामे शहादत नोश कर गए। पेशावर गैरिसन में नमाज जनाजा अदा। भारतीय फौज ने मुंह की खाई लेकिन बाज ना आई। नमाज जुमा अदा करने वाले शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 1 नौजवान शहीद, 4 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के फौरी और शदीद जवाब पर 3 भारतीय फौजी हलाक, कई जख्मी हो गए। 3 चौकियां भी तबाह। और मुंह काला कराओ, बलाओं को दूर भगाओ। चीन की सकाफत का एक और रंग। यूनान शहर में ब्लैक फेस डे मनाया गया। रंग बिरंगी मलबूसात पहने हजारों अफराद की शिरकत, एक दूसरे के मुंह पर कालक मली। उनका अकीदा है ऐसा करने से साल भर खुशियां मैसर रहती हैं और मुसीबतें टल जाती हैं।